आइए हम लोग क्लास 5 हिंदी व्याकरण में लेसन 8 जिसका नेम है लिंग जेंडर, पेज नंबर 30 आप बुक ओपन कर लीजिए, जो कि आपका लेफ्ट साइड का पेज है। पेज नंबर 30 लेफ्ट साइड का पेज है। लेसन नेम आपका है लिंग। तो ये क्लास 5 पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिंग। जेंडर वह चिन्ह है जिससे वस्तु के पुरुष या स्त्री होने की कल्पना। कहने का तात्पर्य यहाँ है जो लिंग है उससे हमें यह जानकारी मिलेगी कि वह पुरुष है या स्त्री। पुरुष या स्त्री की श्रेणी का हमें पता चलेगा, कौन पुरुष की श्रेणी में है, कौन स्त्री की श्रेणी में है। किससे हमें पुरुष का पता चलेगा, किससे हमें स्त्री का पता चलेगा, हम इस लिंग के माध्यम से समझेंगे। ठीक है। डेफिनेशन आपकी दी गई परिभाषा ये, शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। आपको पहले बताया जा चुका है, संज्ञा या सर्वनाम ध्यान दिया है। शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति, जिस चीज को हम जानते हैं, जिससे हमें कुछ पता चलता है, जिससे हम परिचित होते हैं, वह संज्ञा ही होती है, वह संज्ञा ही होती है। इतना ध्यान रहे। शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है। आपका है हिंदी भाषा में लिंग के सामान्यतः दो भेद हैं। हिंदी भाषा में लिंग के सामान्यतः दो भेद हैं। कौन कौन है? पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिंग के दो पार्ट हैं, दो भाग हैं, समझिए आप। पहला आपका पुल्लिंग है मैस्कुलिन जेंडर, जो कि आप देख रहे हैं संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से हमें पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, मोर, पति, राजा, बच्चा, छात्र, शेर, नौकर आदि, जैसा कि आपको पेज नंबर 30 पर दिया है। इससे हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, पुल्लिंग का बोध हो रहा है, इसलिए हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग देखिए, फेमिनाइन जेंडर, ठीक उसी के जैसा इसमें भी देखिए, संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो। अभी संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, ठीक वैसा ही संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री का पता चले, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। चाहे वह मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, जो भी हो। जैसे लड़की, मोरनी, पत्नी, रानी, बच्ची, छात्रा, शेरनी, नौकरानी आदि। ठीक है। अब हम इसी में आगे देखेंगे लिंग की पहचान। लिंग की पहचान, सब तो राइट रहेगा। मान लीजिए हमें नहीं पता है शब्द क्या है, जैसे ले लिया जाए मोरनी, तो मोर और मोरनी हम जान ही नहीं रहे हैं शब्द के अनुसार, तो हमें यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, हम कठिनाई से सामना करेंगे। इसलिए हम ध्यान देंगे यहाँ पे लिंग की पहचान कैसे करना है। कुछ शब्द स्वाभाविक रूप से स्त्री या पुरुष होते हैं, जैसे पुरुष स्त्री, लड़का लड़की। यहाँ तक तो हम अच्छे से जान रहे हैं। तो नित्य पुल्लिंग, हमेशा पुल्लिंग रहने वाले। कुछ प्राणी पुरुष रूप में जाने जाते हैं, कुछ प्राणी पुरुष रूप में जाने जाते हैं,
मच्छर, भेड़िया, उल्लू, कछुआ, तोता, भालू, खरगोश आदि। इन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं। यदि इनसे स्त्रीलिंग शब्द बनाना हो तो इनसे पहले मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। मादा मच्छर, मादा भेड़िया, मादा उल्लू इत्यादि। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिससे पुरुष और स्त्री का अलग होना पता नहीं चलता। उसमें नर और मादा को जोड़ करके पुरुष और स्त्री का अंतर हम लोग प्रकट करते हैं, अंतर को जानते हैं और समझते हैं। इस तरह से आपका नेक्स्ट है आपका नित्य स्त्रीलिंग। जैसा कि आपको पता है नित्य पुल्लिंग रहने वाले शब्द, तो नित्य स्त्रीलिंग वाले में देखिए कुछ प्राणी स्त्री रूप में जाने जाते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, चिड़िया, चील, मकड़ी आदि। ये जो है स्त्री के रूप में, स्त्रीलिंग के रूप में जाने जाते हैं। शब्द से पता चलता है कि हमें लगता है स्त्रीलिंग है। इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। इन्हें हम नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। यदि इनसे पुल्लिंग बनाना हो तो इनसे पहले नर शब्द लगाया जाता है, जैसे नर मक्खी, नर कोयल। ठीक है, इस तरह से हम इसका अंतर समझ करके और क्लियर करते हैं। नर लगा देंगे तो पुरुष जाति का हो जाएगा और मादा लगा देंगे तो स्त्री जाति का हो जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा और। दिनों पुल्लिंग शब्द दिनों, भारतीय महीनों, देशों, पर्वतों, ग्रहों, रत्नों, पेड़ों, द्वीप के नाम पुल्लिंग होते हैं। देखिए पुल्लिंग शब्द में क्या क्या होते हैं? दिन, महीना, भारतीय, देश, पर्वत, ग्रह, रत्न, पेड़, द्वीप आदि। और क्या है इसके लक्षण? आओ, पा, पन, त्व, आवा, औड़ा, खाना, दान वाला, एरा प्रत्ययों वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। आइए हम लोग पेज नंबर 31 पर चलते हैं। पेज नंबर 31 पर चलते हैं और देखते हैं। पेज नंबर 31 पे आइए देखते हैं हम लोग स्त्रीलिंग शब्द ता, आवट, आहट, या, आई, नी, इनी, आनी, आइन, या, इक, मति, वति प्रत्यय वाली संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती। कुछ ऐसे प्रत्यय हैं कुछ जिस शब्दों में लगे रहेंगे, इनके द्वारा हम समझ जाएंगे यह स्त्रीलिंग शब्द है। जैसा कि पुल्लिंग में भी बताया गया, कुछ ऐसे हैं पार्ट शब्द के जो भाग जो कि उसमें उस शब्द में लगे रहेंगे प्रत्यय के रूप में। प्रत्यय का मतलब बाद में अंत में जोड़ा जाने वाला, जुड़े रहेंगे और उससे हम समझ जाएंगे यहाँ स्त्रीलिंग और यहाँ पुल्लिंग है। और नेक्स्ट है नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जो भी नदियाँ हैं उनके नाम आप जहाँ सुनेंगे और उससे आप समझ जाएंगे नदी है तो स्त्रीलिंग ही होगी। लिंग परिवर्तन के नियम यहाँ पे आइए देखते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग जेंडर। लिंग परिवर्तन के नियम। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अ को आ करने पर, अ को आ करने पर, जैसे छात्र पुल्लिंग है, छात्रा स्त्री। देखिए अ था यहाँ पे, उसको आ कर दिया गया। इस तरह से और शब्द है प्राचार्य, प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्या, अध्यक्ष, अध्यक्षा, इस प्रकार से। और नेक्स्ट क्या है? पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अ या आ को ई करके, अ या आ को ई करके, जैसे बेटा आ है उसको ई करना है, बेटी, पुत्र, पुत्री। इस तरह से हम ध्यान देंगे चेंजिंग करने से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है और जाना जा रहा है। नेक्स्ट आपका है
पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आ को या करके, अब आ को या करके, जैसे चूहा आ है तो चूहिया या कर दिया गया, चिड़ा चिड़िया, डिब्बा डिबिया, इस तरह से शब्द और है। आप लोग पेज नंबर 31 पर देखिए। नेक्स्ट आपका है पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में इन लगा कर ना, ग्वाला ग्वालिन इन लग रहा है, लोहा लोहारिन, जुलाहा जुलाहिन, कुम्हार कुम्हारिन, इस तरह से कई शब्द हैं। इसे आप अच्छे से रीड करेंगे तो कुछ और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत अंतिम स्वर को आनी करके, अंतिम स्वर को आनी करके, जो अंतिम अक्षर है उसको आनी कर, नौकर नौकरानी, आनी हो रहा है, बोलेंगे आप समझ में आ जाएगा। बोल सेठ सेठानी, आनी हो रहा है ना, सेठानी ना, सेठ आनी सेठानी, इस तरह से और शब्द हैं चौधरी चौधरानी, राजपूत राजपूतानी, ठीक है। हम लोग पेज नंबर 32 पर चलते हैं। पेज नंबर 32 पर चलिए। पुल्लिंग शब्दों के अंत, पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आइन जोड़कर, अभी आनी जोड़कर, अब आइन जोड़कर, लाला लालाइन, बाबू बबुआइन, इस तरह शब्दों को आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। आप बार बार रीड करेंगे इसको, समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा फिर देखा जाएगा। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में नी लगा करके, अब नी देखिए, शेर शेरनी, जाट जाटनी, इस तरह से और शब्द हैं, हंस हंसनी, भील भीलनी, इस तरह से और शब्द आपको मिलेंगे। इसे आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप अपने से भी शब्दों को चुन सकते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा यहाँ वास्तव में स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ठीक है। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आन को अति और वान को अति करके, गुणवान गुणवती, जैसा बताया गया, बुद्धिमान बुद्धिमती, इस तरह शब्द को आप देखेंगे समझ में आएगा। कुछ पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंदर अक के स्थान पर इका जोड़ने पर, कुछ पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अक के स्थान पर इका जोड़ने पर अध्यापक अध्यापिका, बालक बालिका, देखिए इका जोड़ा है ना अक के, अध्यापक अक, बालक अक, अध्यापिका बालिका, इका जुड़ा है, इस तरह से हम समझ जाएंगे। आप बोलेंगे बार बार ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। कुछ विशेष शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एकदम भिन्न होते हैं, एकदम भिन्न होते हैं। देखिए क्या भिन्न होते हैं। बिलाव बिल्ली, पति पत्नी, देखिए भिन्न है ना एकदम। ऐसे आप कई शब्द हैं, राजा रानी, बैल गाय, वर वधू, पुरुष स्त्री। आइए हम लोग पाठ को दोहराएं थोड़ा सा। क्या है, स्त्री लिंग स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराता है। लिंग जो है स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराता है, जैसा कि हम आप अभी इसमें इस लेसन में रीड किए हैं, पढ़े हुए हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। इस तरह से आपका ये लेसन समाप्त हुआ। और इसमें आप नेक्स्ट आपका है, इसी में अभ्यास प्रश्न, फिलिंग द ब्लैंक्स, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जो कुछ भी है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पेज नंबर 33 पर, पेज नंबर 33 पर आप चलिए और इसे आप हल करिएगा। जो नहीं समझ में आएगा हम आपको फिर से बताएंगे। पेज नंबर 33 पर देखिए, आपका दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और शब्दों को दिया, रंगीन छपे शब्द बदल कर वाक्य दोबारा, क्वेश्चन आंसर दिया है आपका। और थोड़ा दिया गया है नीचे डाउन साइड में देखिए, फिगर के साथ दिया गया है, करके सीखिए, करके सीखिए। निम्न चित्रों को पहचान कर उनके नामों से जोड़िए, निम्न चित्रों को पहचान कर उनके नामों को जोड़िए। क्या है देखिए, आपका दिया गया है फिगर, देखिए आपका दिया गया है सारा, ठीक है। आप समझ सकते हैं, इसको मिला सकते हैं। जैसे मोर आपका कहाँ है, यहाँ पे, आप इसको मैच कर सकते हैं, पेंसिल से आप मैच कर दीजिए। अध्यापक यहाँ पे, गाय यहाँ पे,
युवक यहाँ पे है, वधू यहाँ पे है, बालिका यहाँ पे है। ठीक है, इस तरह से आपका लेसन समाप्त हुआ और आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम आपको बताएंगे।